जाते हैं जहां बालू माफिया का दुस्साहस देखने को मिला है। 2 सैफ जवानों को गाड़ी से कुचला है। एक जवान की मौत हो गई है, दूसरा इसमें घायल बताया जा रहा है। जवान दुखहरण पासवान की मौत हो गई। घायल लक्ष्मण सिंह की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। खनन विभाग की छापेमारी के दौरान कुचला है। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां बालू माफिया का दुस्साहस देखने को मिला। 2 सैफ जवानों को गाड़ी से कुचला है। एक जवान की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। दरअसल खनन विभाग की तरफ से छापेमारी की जा रही थी और इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं। देखिए, बालू माफिया किस तरीके से यहां पर हावी नजर आ रहे हैं पुलिस टीम पर, इसका अंदाजा आप इसी से समझ सकते हैं कि 2 सैफ जवानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसमें एक जवान की मौत हो गई, जिनका नाम दुखहरण पासवान बताया जा रहा है। दूसरे जवान जो इसमें घायल बताए जा रहे हैं, उनका नाम लक्ष्मण सिंह है। दरअसल खनन विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही थी और उसी दौरान बालू माफिया की तरफ से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और शिकंजा कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया में उठ रहे एक सवाल का जवाब दिया, जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इमोशनल मोड में रहना पड़ता है। जनता की जरूरतों को समझना पड़ता है। बिहार चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। तो ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पीएम मोदी ने बिहार चुनाव पर यह बयान दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस बात पर जवाब दे रहे थे जिसमें मीडिया में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। तो पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड में रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इमोशनल मोड में रहना पड़ता है। आज चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है। तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारी कैसी चल रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। निरंतर नीतीश, अनवरत नीतीश, 5 में नीतीश, 25 में नीतीश, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये पंक्ति बिहार की सियासत में लोकोक्ति बन गई है।
और नीतीश नियति। क्योंकि ये मशहूर नारा एक बार फिर से बिहार के चुनाव में चरितार्थ हो गया है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी बड़े ही धूमधाम के साथ राजधानी पटना के गांधी मैदान में की जा रही है। नई सरकार के गठन के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़ी तैयारी शुरू कर दी गई है। संभावित 20 तारीख को नई सरकार का गठन इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है। नीतीश कुमार 7 दिन के मुख्यमंत्री से लेकर 9 बार के मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं और अब रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार की गद्दी पर विराजमान होने जा रहे हैं। जो कीर्तिमान नीतीश कुमार ने अपने नाम किया है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी और मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। 3 मार्च 2000, 24 नवंबर 2005, 26 नवंबर 2010, 22 फरवरी 2015, 20 नवंबर 2015, 26 जुलाई 2017, 16 नवंबर 2020, 10 अगस्त 2022 और 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बतौर सीएम 10वीं बार भी शपथ लेने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड दूसरे किसी भी राज्यों के मुख्यमंत्री के नाम नहीं है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। राजधानी पटना का गांधी मैदान एक बार फिर तैयार हो रहा है। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारी जोर शोर के साथ की जा रही है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए को बम्पर बहुमत मिला है। चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री और कुछ चुनिंदा मंत्री शपथ लेंगे। 20 तारीख को भव्य शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान पटना में होगा जाकर के। उसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं करके, और बिहार के लाखों लोग गवाह बनेंगे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर 20 नवंबर तक आम लोगों की एंट्री रोक दी गई है। शपथ ग्रहण के लिए बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है, जहां हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी। एक दिन पहले 19 नवंबर को मौजूदा सरकार और असेंबली को भंग कर दिया जाएगा और 20 नवंबर की सुबह नीतीश के नेतृत्व में बिहार के लिए एक नई सुबह होगी। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत कुमार ने गले लगाकर बधाई दी। न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव और खूबसूरत तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर एक अणे मार्ग की है, जब दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। तस्वीरें यहाँ पे टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, एक बेटा अपने पिता को गले लगाकर इस चीज की बधाई दे रहा है कि बिहार में निरंतर नीतीश कुमार हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये खूबसूरत तस्वीर है। आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव के पहले जब निशांत कुमार का कई बयान आता था, जब उनसे पूछा जाता था कि इस बार आपको क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी ने 20 साल से बिहार की सेवा की है और जितना काम किया है उसका आशीर्वाद बिहार की जनता देगी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रचंड बहुमत मिला नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को, वो बहुत कुछ सच साबित करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अब से 2 दिन पहले ही निशांत ने एक और भी बात कही थी, जब उनसे पूछा गया था कि आप एनडीए को शानदार जीत मिली, तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई थी कि हमारे पिताजी ने निस्वार्थ भाव से बिहार की सेवा की और बिहार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। तो जाहिर तौर पर ये परिणाम मुझे बहुत आश्चर्य नहीं दे रहा है। ये मुझे लगता था कि बिहार की जनता अपना आशीर्वाद देगी। जाहिर तौर पर पिता और पुत्र के इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि निशांत बहुत कम राजनीतिक बातें करते हैं, लेकिन जब भी बातें करते हैं वो तार्किक बातें करते हैं। और यही वजह है कि जब उन्होंने बयान दिया, उनके बयान की काफी चर्चा भी हुई थी, उनकी स्वामिता की भी चर्चा हुई थी। और ये जो फोटो देख रही है, एक अन्य मार्ग में जब दोनों पिता पुत्र ने एक दूसरे को बधाई दी, अपने बेटे ने जब पिता को बधाई दी, तो उस समय वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक पिता और पुत्र का जो आत्मीयता झलक रहा है, उससे आप समझ सकती है। जाहिर तौर पर निशांत कुमार भी बेहद शांत प्रवृत्ति के माने जाते हैं
और नीतीश कुमार का भी एक अपनी अलग छवि है। तो दोनों बेटा और पुत्र के जिस तरीके से तस्वीर सामने आई, वो बयां करता है कि दोनों इस परिणाम से बेहद उत्साहित हैं और पुत्र को पहले से ही भरोसा था, निशांत को पहले से भरोसा था कि बिहार की जनता की जो सेवा नीतीश कुमार ने की है उसका आशीर्वाद बिहार की जनता देगी। और ये तस्वीर बिल्कुल उसी की ओर इशारा करता है कि दोनों एक दूसरे के जो परिणाम आए हैं उसको लेकर दोनों बेहद उत्साहित है। जी ठीक है, शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी को लेकर बीजेपी नेताओं की सम्राट चौधरी के आवास पर बड़ी बैठक हुई और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसके साथ ही एनडीए के बड़े चेहरे भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और सभी प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है। 20 नवंबर को उत्सव सा माहौल होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है और उसी की तैयारी के लिए हम लोग अभी बैठे थे। एक उत्सव के रूप में इस शपथ ग्रहण समारोह को हम लोग करने जा रहे हैं और देश के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बड़े बड़े नेता सभी लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं और पूरे बिहार से लाखों लोग गांधी मैदान के धरती पर आएंगे और जो सुशासन के सरकार को और जो विकसित बिहार का सपना पूरा करना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी खुद स्वयं उपस्थित रहेंगे। तो बिहार में नई एनडीए सरकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा? सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे? क्या नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करने के लिए कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है? इस पर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद नीतीश कुमार सरकार गठन की तैयारी में जुट गए हैं। नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख भी लगभग तय हो गई है और नए मंत्रिमंडल के गठन पर महामंथन भी। गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान अब महज औपचारिकता रह गई है। बस कयास लगाए जा रहे हैं नए मंत्रिमंडल के फॉर्मूले और चेहरे की। हम लोगों ने तय हुआ है कि 19 तारीख को हमारा खत्म होगा ये मंत्रिमंडल और 20 को नई सरकार बनेगी। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए गठबंधन ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला लगभग तैयार कर लिया है। चर्चा है मौजूदा सरकार की तर्ज पर नीतीश कुमार के नए कैबिनेट में भी 2-2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। बिहार में इस बार का नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल अलग है। इस लिहाज से मंत्रिमंडल का स्वरूप भी उसी लिहाज से होगा। 2020 में बीजेपी की सीटें जेडीयू से काफी ज्यादा आई थी। इसके चलते मंत्रिमंडल में बीजेपी का सियासी कद जेडीयू से बड़ा था, पर इस बार दोनों के बीच महज 4 सीट का ही अंतर है। ऐसे में नई कैबिनेट कैसी होगी, इस पर भी मंथन जारी है। बिल्कुल, अब 20 तारीख को फिर नई सरकार बन जाएगी, जाकर कंटिन्यू हो जाएगा, जाकर गैप सवाल ही नहीं जाकर के है। और 20 तारीख को ऐतिहासिक सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। गांधी मैदान में क्षमता जो है उससे अधिक लोग आने वाले। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नियम के मुताबिक विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% सदस्य को यानी मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 37 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मसलन 6 विधायक पर 1 मंत्री के हिसाब से। बीजेपी के 15 से 16, जेडीयू के 14, एलजेपी रामविलास के 3, आरएलएम और हम के 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नई कैबिनेट में सहयोगी दलों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जीत है उस नेतृत्व की जिसने बिहार को बदला है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबों ने बिहार को बदलने का जो काम किया, माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पूरा बिहार इस बार एक हो गया है, जात पात धर्म से ऊपर उठ के। यही है कि एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। भी लोगों की उम्मीदें जगाई गई है, उस सभी उम्मीदों पर खड़ा उतरना। तो मेरे क्षेत्र में भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं।
नतीजे के दिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार नीतीश सरकार का चेहरा काफी अलग हो सकता है। विकास की गति तेज करने के लिए अनुभवी मंत्रियों के साथ साथ युवाओं को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लिहाजा कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है। सीट बंटवारे की तरह बीजेपी और जेडीयू के बीच मंत्रिमंडल में 50-50 का फॉर्मूला और कुछ विभागों की अदला बदली भी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा नीतीश की नई टीम का स्वरूप कैसा होता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने नई सरकार के शपथ ग्रहण और मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात रखी है और उनसे बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र ने। बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी और परसों 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें तमाम जो चेहरे हैं वो मंच पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं। तारकिशोर जी, ऐतिहासिक दिन होगा 20 तारीख को जब प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और वहीं पर शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। नहीं, निश्चित रूप से 2005 से एनडीए की सरकार बिहार में है और इस बार की जीत का एक मायने है, क्योंकि बिहार के लोगों ने हमारी सरकार के द्वारा जो बिहार के विकास के लिए, बदलते बिहार के लिए जो काम किया है उस पर मुहर लगाया है। और इस बार का मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह एक लोकतंत्र का बड़ा उत्सव के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहेंगे और एनडीए शासित राज्यों के सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। उनकी उपस्थिति भी कहीं न कहीं बिहार के लिए एक बड़ा मायने है। चुनाव में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी रही, तो लगता है कि महिलाओं को भी जब सरकार का गठन होगा उसमें जगह दिया जाएगा और मैसेज देने की भी कोशिश होगी। नहीं, निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और उनकी भूमिका कहीं न कहीं रेखांकित हुई है। लेकिन हमारी जब भी सरकार बनी है तो महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है और मुझे लगता है कि एनडीए का जो शीर्ष नेतृत्व है तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों पर गौर करेगा। तो बिल्कुल तैयारी चल रही है और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और बिहार में भारी बहुमत मिलने के बाद एनडीए की सरकार भी बना ली जाएगी। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं, नई सरकार के गठन की कवायद काफी तेज हो चली है और आज दिल्ली में जेडीयू बीजेपी नेताओं की बैठक है। संजय झा, ललन सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से बातचीत करेंगे और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जेडीयू दोनों स्पीकर पद चाहते हैं। स्पीकर के अलावा सरकार में महत्वपूर्ण विभागों को लेकर भी दावेदारी है। बीजेपी हर हाल में स्पीकर का पद अपने पास रखना चाहती है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या अब मंत्रिमंडल में अभी तक बात अच्छे तरीके से बन गई है और ये स्पीकर पद को लेकर जो दावेदारी है उसे जरा क्लियर करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए कई चेहरे इसमें शामिल होंगे और जो कार्यक्रम है उसको लेकर के बड़ी तैयारी चल रही है और खास तौर पर जो दिल्ली में जो बैठक हो रही है उस बैठक में कई मुद्दे हैं। एक तो जो चूंकि बड़ा एक कार्यक्रम होना है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जिसमें कई चेहरे शामिल होंगे और दूसरी ओर जो बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे उसको लेकर के भी दोनों दलों की तरफ से डिमांड की जा रही है। जदयू का भी कहना है कि विधानसभा का अध्यक्ष जदयू कोटा से होना चाहिए और जो बीजेपी का भी कहना है कि बीजेपी कोटे से होना चाहिए। इस पर अभी फाइनल बातचीत चल रही है। इसके साथ और भी कई मुद्दे हैं, मंत्रिमंडल में चेहरे की बात हो या फिर डिप्टी सीएम की बात हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त बातचीत चल रही है। और जो बिहार चुनाव प्रभारी बीजेपी के
है धर्मेंद्र प्रधान, वो 2:30 बजे पटना पहुंचेंगे और ललन सिंह, संजय झा पहले से ही कल देर शाम में ही पटना जा चुके थे और आज भी वहां बैठक की संभावना जताई जा रही है। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।